जब हमने उठ के देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी के ताले टूटे हुए थे, उसमें सारी जितनी भी हमारी कीमती 3,25,000 रुपये जो कैश थे वो गायब थे। पूरा परिवार घर में है, लेकिन आज चोरी को ऐसे अंजाम दे रहे हैं वो। मुझे तो इस बात का डर था कि देखिए चोरी के साथ साथ तो हमारे परिवार की हत्या भी हो सकती थी, तो कहाँ है प्रशासन। यहाँ से दबे पाँव निकल के जाता है, इस तरह से दबे पाँव निकल के जाता है ताकि कोई आहट ना हो, किसी को पता ना चले। ये वो कमरा है जिसके अंदर इन लोगों की ज्वेलरी रखी हुई थी, इन लोगों का कैश रखा हुआ था और बता रहे हैं गेट बंद था। इस तरह से गेट बंद था, बिल्कुल आराम से ऐसे गेट खोलता है और अंदर एंट्री करता है। ना तो रात को यहाँ पे बीट वाले आते, बिल्कुल भी नहीं आते, जैसे रात पहले आते थे एक भी कोई भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर में तो ज़िंदगी भर की कमाई मेरी तो चली गई। बाकी जो गरीब लोग हैं उनका क्या हाल होगा। गृह मंत्री की तस्वीर के सामने से चोर निकल के जाता है और चोरी को अंजाम देता है। मेरा पूरा परिवार इस भय में जी रहा है। अगर हम उठ जाते या हम उनको पकड़ने की कोशिश करते तो हो सकता हमारी हत्या भी हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर इतने बेखौफ हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ताज़ा मामला पालम थाना क्षेत्र का है और इस वक्त मेरी मौजूदगी महावीर एन्क्लेव गली नंबर 5 में है। और जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई है वो व्यक्ति खुद एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं और कई सारे पद वो भारतीय जनता पार्टी में संभाल चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस विधानसभा के या फिर यूँ कहें द्वारका पालम विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और पुराने नेताओं में ये शुमार हैं। इनके घर में लगभग 16 से 17 लाख की चोरी हुई है और खुद मेरे साथ नेताजी मौजूद हैं। यहाँ पर जहाँ ये जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, कल का मामला है, ये इसी रूम में सोए हुए थे और वहाँ कैमरामैन लेफ़्ट साइड में दिखाए, वहाँ एक कमरा आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर कीमती सामान रखा था, ये जवाहरात रखे थे, कैश रखा था। चोर आता है और बड़े ही शातिर तरीके से जीने के ऊपर से आता है, ऊपर की फ्लोर से, और यहाँ से एंट्री करता है दबे पाँव और कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर अच्छी तरह से वो पूरा खंगारता है कमरे को और चोरी करके 9-11 हो जाता है। सुबह जब ये उठते हैं तो उठकर देखते हैं कमरे का गेट खुला हुआ है और देखते हैं कि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। तब ये पूरा मामला सामने आता है। नंद किशोर गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा मामला आया है, पहले तो आप ये बताइए क्या कुछ नुकसान हुआ है, कैसे चोरी की वारदात को चोर ने अंजाम दिया है? जब हम सुबह वाइफ उठी तो उन्होंने देखा कि कमरे के गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है और जब उन्होंने कहा कि गेट का दरवाज़ा कैसे खुला है, जब हमने उठ के देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी के ताले टूटे हुए थे, उसमें सारी जितनी भी हमारी कीमती, जैसे मेरे सोने के 5 अंगूठियाँ थी, गले की चैन थी, वाइफ के टॉप्स थे 2, एक कानों के कुंडल थे, 5 जोड़ी पाजेब थी, 3,25,000 रुपये जो कैश थे वो गायब थे। कुछ मेरे पैसे जो मैंने एक अलग ऐसी जगह रखे हुए थे वो आज भी से बच गए हैं कुछ पैसे मेरे। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दर्द है कि आज चोर इस तरह बेखौफ होकर डर नहीं रहे हैं, उन्हें किस बात का भी डर नहीं लग रहा है कि आप देखिए पूरा परिवार घर में है, लेकिन आज चोरी को ऐसे अंजाम दे रहे हैं वो। मुझे तो इस बात का डर था कि देखिए चोरी के साथ साथ तो हमारे परिवार की हत्या भी हो सकती थी, तो कहाँ है प्रशासन, क्या है ये? मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि क्या माहौल बना रखा है इन्होंने। जो चोर आज बेखौफ होकर और किसी भी घर में बढ़ जाते हैं, मैंने माना कि कोई बंद या किसी का ताला तोड़ के जाते तो मैं मान लेता, लेकिन जिस घर में परिवार पूरा हो, लेकिन उन्हें डर नहीं था इस बात का कि अगर कोई बात हो जाएगी या मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। ये बहुत दर्द की बात है और आज मेरा पूरा परिवार इस भय में जी रहा है कि काश अगर हम उठ जाते या हम उनको पकड़ने की कोशिश करते तो हो सकता हमारी हत्या भी हो सकती थी, मेरे परिवार की हत्या हो सकती थी। ये बहुत दर्द की बात है। ये तो बिल्कुल ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत गंभीर मैटर है। अगर चोर बाहर से आता, ताला खोलकर खाली घर के अंदर से चोरी करके ले जाता तो बात अलग थी। ये तो एक पूरा घर है, बड़ा परिवार इसमें रहता है और परिवार के बीच से गुजरकर चोर कमरे के अंदर जाता है, पूरा का पूरा सामान खंगारता है और चोरी करके लेके 9-11 हो जाता है।
तो बहुत ही गंभीरता से पुलिस को इसको लेना चाहिए, वो भी तब जब ये चोरी एक ऐसे व्यक्ति के घर में हुई है जो लंबे समय से भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर जनता की सेवा कर रहा है। बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके फ़ोटो हैं और जिस रूम में हम लोग बैठे हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र शाह की फ़ोटो है। इन लोगों के बीच से और गृह मंत्री की तस्वीर के सामने से चोर निकल के जाता है और चोरी को अंजाम देता है। नंद किशोर गौतम जी, ये बताइए, ऊपर से आया वो चोर, तो क्या लगता है आपको, जो हालत आपने सुबह देखी, अकेला व्यक्ति था या एक या दो लोग भी हो सकते हैं वो? मुझे तो लगता है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं होगा। एक व्यक्ति पहले से रेकी कर रहा होगा, कहीं कोई आ ना जाए, और एक व्यक्ति आया होगा। लेकिन मैंने कहा ना बार बार इसी बात को, मुझे भय भी है और मैं आगे भी भयभीत हूँ इस बात के लिए कि जो मेरा परिवार या मैं खुद यहाँ पे ही सोया हुआ था और मेरी पत्नी, मेरी बेटी या मेरा परिवार जो सोए थे, मेरे पोते मेरे पास सोए हुए थे, काश अगर हम उठ जाते या हम उनको रोकने की कोशिश करते तो वो हमारे ऊपर आत्मघाती हमला हमारे ऊपर कर सकते थे, हमारी हत्या भी हो सकती थी। तो ये बेखौफ इस तरह से निडर होके या बेखौफ होके, और आज देश की दिल्ली की राजधानी में अगर इस तरह का माहौल बन रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कब लगाम लगेगी। आज मेरी बहन सांसद है, उन्होंने भी एसएचओ से बात करी है, कमलजीत सहरावत जी ने बात करी है, एसएचओ साहब से बात करी है, एसीपी साहब से बात करी है। हमारी बहन ने जो यहाँ की सांसद हैं उन्होंने खुद बात करी है इस विषय को लेके, और उन्होंने बहुत गंभीर बात होकर उनसे कहा है कि आप इसको देखिए, क्योंकि जब हमारे ऐसे ऐसे लोगों के घर में ऐसा होगा तो आम आदमी कैसे जिएगा। तो मैं अपनी आपके इस माध्यम से ऐसी सांसद की, ऐसी बहन कमलजीत सहरावत का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार जैसे उनको जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करके पूछा, और हमारे थाने के एसएचओ सुरेंद्र गुलिया जी को भी इस बात के लिए कहा और एसीपी साहब को भी कहा। तो मैं इसके लिए बहन कमलजीत सहरावत का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ कौन कौन कल सो रहा था कल की रात? यहाँ पे एक चारपाई पे मेरी वाइफ सोई हुई थी, एक चारपाई पे मैं सोया हुआ था, और यहाँ पे मेरी बेटी सोई हुई थी मेरे बराबर में। ये जो सोफ़ा देख रहे हैं आप, और नॉर्मली बेटी कमरे में भी सोती है, हाँ, बताया। बेटी कमरे में, जो बेटी हमेशा कमरे में सोती है, लेकिन पता नहीं क्या उसे कल परसों एहसास हुआ ऐसा कि पापा मैं ये कुछ भैंसा लग रहा है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा नहीं बेटा, आप कमरे में ना सो के मेरे पास सोइए आप, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और बहुत मासूम है वो। तो मैंने उस बेटी को अपने पास सुलाया था इसी वजह से कि कहीं मेरी बेटी डर गई दिखे है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो रेकी पहले से ही कर रहे थे इस बात के लिए, और जो रेकी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहाँ थी पुलिस? आज दिल्ली की, देश की राजधानी, आज मुझे बड़ा भय है इस बात का। और मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस महकमे को भी कहना चाहता हूं कि इस मैटर को बिल्कुल भी अनसीरियस ना लिया जाए, इसको सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये एक चोरी का मामला नहीं है, ये एक परिवार की हत्या का भी मामला हो सकता था, जिस पे सिर्फ पोस्टमार्टम करके और उनको बॉडी दे दी जाती परिवार वालों को और इसको रफा दफा कर दिया जाता। अगर इस मैटर को सीरियस नहीं लिया गया तो ये वारदातें होती रहेंगी, क्योंकि उनको एक मनोबल बढ़ेगा उन ऐसे बदमाशों का। ऐसे बदमाशों को पकड़ा जाए और बिल्कुल समाज को दिखाया जाए कि पुलिस, दिल्ली पुलिस जो देश की नहीं वर्ल्ड की सबसे फेमस पुलिस है और सबसे सीरियस पुलिस है। अगर दिल्ली पुलिस चाहती है तो किसी भी चीज़ को वो पकड़ के दिखाएगी, और मुझे विश्वास भी है अपने दिल्ली पुलिस पे कि इस केस को, और इसके साथ साथ जिन कितने केस निकलेंगे जो और लोगों के घरों में चोरियां हुई हैं, तो मैं यही चाहता हूं दिल्ली पुलिस से कि वाकई जिस नाम से आप पहचाने जाते हो, जिस नाम से दिल्ली पुलिस पहचानी जाती है, आज वही काम करके दिखाएं और समाज में एक मैसेज जाए कि दिल्ली पुलिस सदैव सबके साथ और आगे। इसकी शिकायत आपने दी है, एफआईआर हो गई है, क्या कुछ आपने डिटेल्स दी हैं और अभी तक क्या कुछ जांचें हुई हैं नंद किशोर? जब से मैंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस बहुत ही मेहनत के साथ कार्य कर रही है, पुलिस बहुत ही गंभीरता से ले रही है। अभी तक जो मैटर है वो बिल्कुल गंभीरता से मैटर को ले रहे हैं, और आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी मैं नहीं बता रहा, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक टीम भी आई है और जांच अधिकारी भी हैं। अभी भी हमारा एक हेड कांस्टेबल अभी भी सीसीटीवी कैमरे को चेकिंग कर रहे हैं। एसएचओ साहब भी इस पर बार बार संज्ञान ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं,
और मुझे लगता है कि जो आज हमारा पालम थाने का जो स्टाफ है वो और जो यहाँ के ड्यूटी अफसर हैं और एसएचओ साहब उनको बार बार इस बात का दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप इसको गंभीरता से कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे इसकी जानकारी चाहिए। अभी तक कोई वीडियो वगैरह मिली है, सामने आई है? अभी जो सीसीटीवी कैमरे जो अभी तक जो जांच में आए हैं, अभी तक कोई भी ऐसी फुटेज नहीं आई है। जैसी फुटेज आएगी आपके न्यूज़ को दे दी जाएगी और आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में दे दिया जाएगा उसको। किशोर जी, आप खुद यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, प्रधान भी हैं, तो आपको लगता है कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह होती नहीं है यहाँ पर? हाँ, पेट्रोलिंग नहीं होती है क्योंकि मैंने बताया कि मेरा रोड पे मकान है, मेन रोड है, मेन मार्केट है ये, और मैं यहाँ पे ही सोता हूँ। लेकिन रात को जो पहले सायरन बजता था और एक माहौल रहता था कि भाई जो चोरों को ये डर रहता था कि भाई पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। ये मैं पहले भी एसएचओ साहब से कह चुका था इस बात के लिए। जब हमारे एसीपी अनिल शर्मा जी थे, मैं उनको भी इस बात के संज्ञान में दे चुका था कि भाई हमारे यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और नाइट में पेट्रोलिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नंद किशोर गौतम जी, जिला मंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, जिले का मोर्चे का जिला अध्यक्ष, जिले का मंत्री, दिल्ली प्रदेश में एससी मोर्चे में मंत्री। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक सिपाही हूं कि मैं जहां भी पार्टी की जिम्मेदारी मिली मैं निभाई। लेकिन आज मुझे बहुत ही अफसोस और दर्द है इस बात का कि आज मुझे मेरे परिवार की जो जिस तरह से हत्या हो सकती थी, जिस तरह से माहौल मैंने देखा सुबह उठ के, तो मैं इससे बहुत भयभीत हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि पार्टी भी और पुलिस भी इस पे गंभीरता से संज्ञान ले और उन दोषियों को ज़रूर पकड़ा जाए जिन्होंने ये अंजाम देने में जिनका जो काम किया है। तो बिल्कुल बीते कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर ये रह चुके हैं और इतने वरिष्ठ नेता के घर पर अगर चोर सेंध लगा सकते हैं तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। आम जनता के घर में कितनी चोरियां होती होंगी जो आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। अब आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से चोर आया होगा और कैसे उसने एंट्री करी और क्या कुछ सामान, कैसे पूरा जो है उसने कमरा खंगारा है और कैसे चोरी को अंजाम दिया है। तो नंद किशोर गौतम जी की छत के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, टॉप फ्लोर पर। ये ऊपर से चोर आता है, इस जीने के ज़रिए वो नीचे उतरता है और उसके बाद नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से। ये गेट है, ये गेट बता रहे हैं कि इस तरह से बंद था और यहाँ से किसी तरीके से क्लोज़ करके दिखाया कैमरामैन इधर, यहाँ से क्लोज़ करके किसी तरह से जो है गेट खोला गया और गेट खोलने के बाद नीचे 2 फ्लोर और हैं, उनको क्रॉस करने के बाद वो फिर नीचे गया है फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पर इनके छोटे बेटे रहते हैं इस वाले फ्लोर पे और नीचे अगर आपको लेकर चलें तो नीचे बड़े बेटे रहते हैं। आपको नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए बड़े बेटे रहते हैं इनके और नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है, नीचे वो कमरा है जहाँ चोर ने सेंध लगाई। तो यहाँ से ऐसे जैसे हम जा रहे हैं ऐसे एंट्री करके आता है। यहाँ पर नंद किशोर गौतम जी सो रहे होते हैं, उनकी धर्मपत्नी सो रही होती है और बिटिया उस सोफे पर सो रही होती है। यहाँ से दबे पाँव निकल के जाता है, इस तरह से दबे पाँव निकल के जाता है ताकि कोई आहट ना हो, किसी को पता ना चले। ये वो कमरा है जिसके अंदर इन लोगों की ज्वेलरी रखी हुई थी, इन लोगों का कैश रखा हुआ था और बता रहे हैं गेट बंद था। इस तरह से गेट बंद था, बिल्कुल आराम से ऐसे गेट खोलता है और अंदर एंट्री करता है। हालांकि सामान को कुछ हम लोग टच नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा कमरा अच्छे तरीके से उन्होंने खंगारा है, कपड़े फपेड़े हैं सारे के सारे, और जो भी उनको कीमती सामान मिला, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो अंगूठियाँ हो, चाहे वो नेकलेस हो, कुछ भी हो, जो बेशकीमती सामान उनको मिला, उन्होंने एक थैले के अंदर भरा होगा या कुछ बैग के अंदर भरा होगा और लेकर वो 9 तो 11 हो गए। ये अलमारी है, अलमारी के अंदर अमूमन जो है ज्वेलरी वगैरह रखी होती है, कैश रखा होता है, उसको निकाला गया और उसके बाद ये देखिए तमाम जो गेट्स वगैरह हैं इनको भी खोला गया। हम किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये
पुलिस की जांच में शामिल है, पुलिस अभी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ को हम लोग छुएंगे नहीं, लेकिन तस्वीरों देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने शातिर चोर रहे होंगे कि पहले उन्होंने रैकी की है। कमरे में एक बिटिया सोती थी इनकी, उसको एक दिन पहले ही अंदाज़ा हुआ था कि एक कोई आहट हुई है, कोई आया है, उसने शिकायत की। तो कल रात के दिन वो बिटिया यहाँ बाहर सोई हुई थी और उसके बाद चोर आए हैं और इससे पूरी चोरी को अंजाम दिया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कमरा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरा कमरा बिखरा हुआ है। तो यकीनन वो लगभग 1-1.5 घंटे इसमें रहा होगा, अपना काम किया होगा और पूरा जो कीमती सामान है, हीरे जवाहरात हैं या फिर कैश है, उसको लेकर वो लोग फ़रार हो गए। फ़िलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अगर किसी सांसद के घर में चोरी होती है या किसी मंत्री घर में चोरी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर चोर को पकड़ लिया जाता है। इस तरह के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन ये आम जनता है, जनसेवक हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये जनता की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि इस चोर को भी पकड़ लिया जाएगा और इसी को ही नहीं, आसपास जितनी भी चोरियां हो रही हैं, जितने भी चोर शामिल हैं, सब पुलिस की गिरफ्त में होंगे और जनता को पुलिस विश्वास दिलाएगी कि दिल्ली पुलिस वाकई प्रोफेशनल पुलिस है और आप लोग सुरक्षित हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। क्या नाम है आपका? कमलेश गौतम। आपके घर में जो चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी भर की कमाई चोर ले गया, अब क्या मांग करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ना तो रात को यहाँ पे बीट वाले आते, बिल्कुल भी नहीं आते। जैसे पहले आते थे, एक भी कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब रात को एक तो बीट वाले घूमा करें, क्योंकि मेरे घर में तो ज़िंदगी भर की कमाई मेरी तो चली गई। बाकी जो गरीब लोग हैं उनका क्या हाल होगा? तो आपको लगता है कि ये मामला हत्या का मामला भी बन सकता था? क्योंकि बन सकता था, हत्या का मामला भी बन सकता था रात को। क्योंकि तीन बार मैं उठी हूँ, लेकिन मुझे क्या पता मेरे अंदर क्या हो रहा है। घर में लाइटें बंद ऑफ थी सारी और मैं टॉयलेट में जाके बाकायदा मैं अंदर नहीं गई, मैं आके सो गई यहाँ पे। बाई चांस अगर मैं अंदर जाके देखती क्या हो रहा है तो क्या पता उनके पास में कोई हथियार भी हो सकता था। वो मुझे भी मार सकते थे, मेरे हस्बैंड को भी मार सकते थे, बेटी को भी। तो इस पर मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा